फिर लड़ाई होगा, फिर उलगुलान होगा, फिर सिद्धू कानू उठेगा, फिर बिरसा मुंडा उलगुलान होगा, फिर विद्रोह होगा। और आदिवासी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत नहीं है, समान आचार संहिता का जरूरत नहीं। हम आदिवासी है, हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी सबको बैठा दिया, हम लोगों का आदिवासी को द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद में बैठा दिया, रबड़ स्टंप बना दिया और छुआछूत कर दिया, भेदभाव कर दिया। मनमानी चलेगा? भारत देश किसी का बापुत्ती नहीं है, पहला हकदार आदिवासी का है। ट्राइब्स आर बाइबोर्न, माने यहाँ का इंडियन सिटीजन है, यहाँ का भूमिपुत्र हम, भारत का पहला आदिवासी प्रथम पुत्र हम लोग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई जरूरत नहीं। भारत का नागरिकता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा। यूसीसी लागू हो जाएगा, होने तो नहीं देंगे, बगावत हो जाएगा। जिस दिन ये लागू करेगा थोपेगा, बिरसा मुंडा का उलगुलान आदिवासी खड़ा कर लेगा, सिद्धू कानू का मोहन होल खड़ा हो जाएगा, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह हो जाएगा। स्थिर रहने वाला नहीं है हम लोग आदिवासी, किसी का पिछलुग्गू नहीं है, चापलूसी करने वाला नहीं है। रेजाकुली देखते हो आदिवासी, तुम्हारा अट्टालिका भवन में झाड़ू पीछा मत समझो। पूरा परिकल्पना है 2024 में अगर बीजेपी जीत जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कर दे, यहाँ चुनाव नहीं होगा। आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हो रहा है और ये इलेक्शन आते ही ये जिक्र थोड़ा ज़ोर शोर से चलना शुरू हो जाता है। कई पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में से शामिल करती हैं, लेकिन अब तक कोई पार्टी इसे लागू नहीं कर पाई है। 2014 में बीजेपी की बात करें तो उनका मैनिफेस्टो में भी यूसीसी लागू करना था, फिर नहीं हुआ। 2019 में फिर वो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना मैनिफेस्टो में शामिल किया और 2024 का इलेक्शन आने वाला है तो फिर से ये चूल पकड़ लिया है, एक गर्म हो चुका है माहौल यूसीसी को लेके। आप देख सकते हैं बकरीद के दिन में मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया और हूल दिवस के मौके पर हमारे जो झारखंड के आदिवासी हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज बेसरा जी जुड़ रहे हैं जो कि अपना इसके विचार अपना रखेंगे यूसीसी को लेके। बेसरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप काफ़ी दिनों से बाहर थे और काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन आपने हमें समय दिया और इस बारे में जिक्र करने के लिए, क्योंकि सरकार भी 30 दिनों का समय दी है धार्मिक संगठनों को और तमाम पार्टियों को कि अपना अपना आप सुझाव दे, राय रखे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। इसको लेके आपका क्या पक्ष है, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। और हमारे बार बार जो व्यूअर्स हैं ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बेसरा जी का क्या राय है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत करवाइए। देखिए, जो नई बहस आई है, पहले तो ये उजागर होना चाहिए कि ये नया नीति क्यों थोपने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन थिंक टैंक है वो आरएसएस है और आरएसएस का जो संविधान है उसका है मनुवादी। आरएसएस का संविधान मनुवादी पे चलता है आरएसएस, जबकि भारत का संविधान के तहत भारत का देश का शासन प्रशासन की प्रणाली है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर कंट्री, एक जाति, एक धर्म, एक समाज, एक मजहब का नहीं है। इसीलिए भारत का संविधान के आर्टिकल 3 में है कि जातीय आधारित भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्यों का विभाजन हुआ है। पूरे भारत देश में अभी 29 गो राज्य बना है। मेरी भविष्यवाणी है, मेरे अंदेशा है, मैं जो दूरगामी देखता हूँ कि आने वाला 20-25 वर्षों में भारत 50 राज्यों में विभाजित हो जाएगा। लेकिन भारत संघ के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता बनाए रखते हुए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे। भारत में अलग अलग धर्मों का भारत एक राष्ट्र है, जिसमें संविधान के आर्टिकल 25 में प्रावधान है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता, और संविधान के 26 अनुच्छेद में ही प्रोविज़न किया गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। यही धार्मिक स्वतंत्रता है। भारत में अभी तक धर्म कोड 6 गो धर्म कोड दिया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उसके बाद जैन और ये जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, जो 6 धर्म कोड है।
आदिवासी भारत देश में ऐसे समुदाय हैं जिनकी आबादी करीब 25 करोड़ है, और वो समुदाय विशेष में माने करीब करीब 700 से ज़्यादा है। माने 1 2 3 4 100 200 300 700 से ज़्यादा समुदाय आदिवासी है। संताल हो, मुंडा, माली, बिरोड़, खड़िया, इस तरह करके 700 से ज़्यादा आदिवासी है, और उनकी लगभग आबादी 20 करोड़ है। तो कई लाख की आबादी में आप जैन धर्म को कोड दे दिया, जैन धर्म कोड। कई लाख की आबादी को आपने बुद्ध धर्म कोड दे दिया। कई लाखों की आबादी को आप सिख धर्म, आप पंजाबियों का सिख धर्म दे दिया। यहाँ 20 करोड़ आदिवासियों को धर्म कोड नहीं दीजिएगा, मजाक बना लिया। और आप ऊपर से जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हो, यूसीसी ला रहे हो। ये क्या है यूसीसी? हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर जा रहे हो। बीजेपी का, आरएसएस का परिकल्पना ही हिंदू राष्ट्र है। और ये जो हाल के दिनों में नया ये माने लोकसभा भवन का शिलान्यास हुआ, फिर उद्घाटन हुआ। शिलान्यास के समय में दलित राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया, छुआछूत हुआ। ये भेदभाव की भावना है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी से आते हैं, और वो देश का पहला नागरिक, आदिवासी मूलवासी नहीं देखा जाता। और राष्ट्रपति का पद महान होता है, वो राष्ट्रपति पद है, प्रधानमंत्री से बड़ा है। राष्ट्रपति स्वस्थ रहते हुए, स्वदेश में रहते हुए, उनकी संवैधानिक पद राष्ट्रपति में विराजमान होते हुए, और कैसे जो है प्रधानमंत्री इसको उपेक्षित करके आपने उद्घाटन कर दिया। और उद्घाटन में आप धार्मिक पद्धति में क्यों किया? हिंदू धर्म में। भारत हिंदू धर्म राष्ट्र नहीं है। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 6 धर्म और आदिवासी धर्म, इसलिए सब धर्म, लोकतंत्र, भारत का संविधान धर्म आधारित नहीं है, धर्म आधारित है। हिंदू धर्म का गीता है, भागवत है, कुरान है, ये क्या ये सब है, वो धर्म आधारित पुस्तक है। पंडित वहाँ जरूरत पड़ेगा पूजा पाठ में, यहाँ पूजा पाठ का जरूरत नहीं है। ये एक विद्या मंदिर है, एक धर्म मंदिर है। धर्म मंदिर पंडित लोग चलाता है, विद्या मंदिर महाशय शिक्षक चलाता है, वहाँ पाठशाला होता है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, सभी धर्म का है। ये क्यों है हिंदू धर्म के रूप से प्रधानमंत्री होते हुए भी इस तरह से गलत काम किया है, इतिहास में धब्बा लगा दिया। हम आदिवासी लोग बहुत नाराज हैं। आपने आदिवासी के नाम से आप कर दिया देश का पहला नागरिक, आप जो है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बैठा। राष्ट्रपति इस तरह का रबड़ स्टाम्प है, क्या समझ लिया आप? मजाक समझ लिया इस लोकतंत्र को। आदिवासी को राष्ट्रपति पद में बैठा करके आप ये क्या समझ लिया? आप आदिवासी रबड़ स्टाम्प। और आप ये काम कर रहे, राष्ट्रपति का जो काम है, दोनों सदन का वो ये होता है, अध्यक्ष होता है, वही सब कुछ सर्वे सर्वा होता है संविधान में। मनमानी चलेगा? ये भारत देश किसी का बापुत्ती नहीं है। पहला हकदार आदिवासी का है। ट्राइब्स आर बाइबोर्न, माने यहाँ का इंडियन सिटीजन है, यहाँ का भूमिपुत्र हम, भारत का पहला आदिवासी प्रथम पुत्र हम लोग हैं। राजपाट कर रहे हो, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी खत्म करोगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई जरूरत नहीं है। भारत का नागरिकता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा। संविधान के अनुच्छेद 8 में, 8 शेड्यूल, अनुच्छेद 8 नहीं, 8 शेड्यूल में, अनुसूची 8 में 24 भाषाओं को मान्यता दिया गया, जिसमें संताल भाषा को भी मान्यता किया गया। तो सब भाषा का मान्यता है, सब धर्म का मान्यता है। एससी ओबीसी का आर्थिक आधार पर आरक्षण है। भेदभाव काहे करते हो? एक चीज काहे होगा? मुस्लिम अलग रीति रिवाज है, ईसाई अलग रीति रिवाज है, हिंदू धर्म अलग है, आदिवासी हिंदू नहीं है। संविधान का आर्टिकल 13 में है रूढ़िवादी। जिस दिन यूसीसी लागू हो जाएगा, होने तो नहीं देंगे, बगावत हो जाएगा। जिस दिन ये लागू करेगा, थोपेगा, बिरसा मुंडा का उलगुलान आदिवासी खड़ा कर लेगा, सिद्धू कानू का मोहन होल खड़ा हो जाएगा, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह हो जाएगा। स्थिर रहने वाला नहीं हम लोग आदिवासी,
किसी का पिछलुग्गू नहीं है, चापलूसी करने वाला नहीं है। रेजाकुली देखते हो आदिवासी, तुम्हारा अट्टालिका भवन में झाड़ू पीछा मत समझो। राष्ट्रपति पद पे आया है, दुनिया में आवाज बुलंद करेंगे कि राष्ट्रपति पद को बोलना नरेंद्र मोदी कर रहा है। यह भाजपा टजपा झारखंड में नहीं होगा आने वाला दिन में। यह सही लोकतंत्र होगा। अबुआ दिसुम अबुआ राज, बिरसा मुंडा का सपनों का राज होगा। हमारे गांव में हमारा राज होगा, आदिवासी पारंपरिक राज होगा। आज झारखंड बंद किया है हमारे ओल चिकी के प्रेमियों ने। माझी परगना सिस्टम में मातृभाषा में पूरा देश दुनिया पढ़ाई होता। संविधान में प्रावधान है मातृभाषा पढ़ाने का, हिंदी पढ़ाया जा रहा है। कौन उल्लू का पट्टा है, ऐसा नियम बना दिया झारखंड में। बंगाल में मातृभाषा KG to PG है बांग्ला, हिंदी नहीं है वहाँ। उड़ीसा में KG to PG पेपर पत्रिका रेडियो दूरदर्शन सब में उड़िया है, फिल्म पत्रिका सारा चीज। यह क्यों है हिंदी? हटाओ हिंदी, आदिवासी राज चाहिए। और आदिवासी में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत नहीं है, समानाचार संहिता का जरूरत नहीं। हम आदिवासी है, हिंदू नहीं है। मुसलमान अलग है, ईसाई अलग है, सिख अलग है। सभी धर्म अलग अलग, महत्व अलग अलग है, मान्यता है, नागरिकता एक है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता सबकी मौलिक अधिकार है, हमारे भी है। इसलिए हटाओ UGC FUGC क्या क्या बनाया हुआ है सब। बीजेपी आर्टिकल 44 का हवाला दे रही है कि उसमें संविधान में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और स्टेट को लागू करना चाहिए। नहीं है, गलत है। कौन उल्लू का पट्टा ऐसा बोला है? संविधान का 44 वैसा नहीं है। 44 हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं जानते, जानते हैं और वो सब नहीं मानते हैं। हम लोग चाहते हैं भारत सेकुलर कंट्री है क्या ना? अगर वो 44 बोल रहा है, उसको आर्टिकल 13 पढ़ने बोलो। कौन उल्लू का पट्टा है? अज्ञानता है, मनोवादी, कट्टरपंथी हिंदूवाद, राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। भारत हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। 2024 में हम लोग औकात बता देंगे बीजेपी को और RSS को, हिंदूवादी कट्टर को। ये एक हिंदू का राष्ट्र नहीं चलेगा, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी जाति, सभी भाषा, सभी। रविन्द्रनाथ टैगोर बोला है, उसका कविता विश्व कवि, जिन्होंने जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हम पाठ पढ़ते हैं कि नहीं, राष्ट्रगान करते हैं कि नहीं? विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का उन्होंने क्या लिखा है कविता में? नाना भाषा नाना भेष नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन मोहन। मतलब विभिन्नताएं हैं, भाषा में विभिन्नताएं, जाति बंगाली बिहारी विभिन्नताएं, प्रांतों में विभिन्नताएं, धार्मिक विभिन्नताएं। ये हमारी आत्मा एक है भारत। कितना बड़ा सुंदर डॉक्टर अंबेडकर का संविधान रचयिता और राष्ट्रगान का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सब चल जाएगा। कौन हडगर, कौन गडगर, कौन बीजेपी का नेता को तुम स्टेब्लिश कर रहा है, स्थापित कर रहा है? बिरसा मुंडा को भूल गया तुम, सिद्धू कानू को, बाबा तिलका मांझी को। ये आदिवासियत है। पूरे राष्ट्र हिंदुस्तान आदिवासियत में चलेगा। हम थोपेंगे नहीं। सबको स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषा, जाति, अलग राज, गोरखालैंड, बोडोलैंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। एक राष्ट्र एक राज नहीं होगा, एक भाषा, एक जाति, एक हिंदी नहीं होगा। इन लोगों का परिकल्पना है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। अब चले जाओ मुसलमान पाकिस्तान, ये स्लोगन है कट्टरपंथी। ये लोग कट्टर है, ये लोग कट्टर हिंदूवाद है, नहीं चलेगा इस भारत में। भारत में अगर कहा जाए आदिवासी यहाँ का भूमिपुत्र है, हम भूमिपुत्र का वकालत करते हैं। सन ऑफ द सॉइल ऑफ कंट्री। मैं आदिवासी प्रतिनिधित्व करता हूँ और आदिवासी 20 करोड़ आदिवासी की ओर से मैं मुसलमान भाइयों को, मैंने ईसाई भाइयों को और मैं जैन धर्म लोगों को, सिख लोगों को एक साथ चलने का मैं अपील करना चाहता हूँ। यहाँ एक हिंदू राष्ट्र, धार्मिक कट्टरवाद, RSS मौलवादी संविधान, RSS बीजेपी का हुक्म नहीं चलेगा। बोल दिया, अंतिम है ये फैसला।
दादा, जैसे कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस पहुंचती है तो उसमें आर्टिकल 25 का हनन देके कहा जाता है कि ये हनन कर रहा है, हमें जो इक्वलिटी है हमारे देश में, जो समान सब नागरिक के लिए समान कानून है, इसको लेके हमेशा भेदभाव होता है। क्योंकि जिस तरह मुसलमान लोगों का जैसे वो लोग 4 शादियाँ कर सकते हैं वहीं वैध होता है, वहीं हिंदुओं में सिर्फ एक शादी वैध होता है। तो इसको लेके जब भी कोर्ट में केस पहुँचती है तो इसको बताया जाता है कि ये हनन कर रहा है, तो एक सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये जिक्र करती रही है। तो आदिवासियों का किस तरह, मतलब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह, इसका मेरे को लगता है कि अरे नहीं चलेगा। अलग स्कूल में अलग अलग ड्रेस कोड है कि नहीं? पहले बताओ ना। मुसलमान लोगों का ये है ना, ड्रेस कोड है कि नहीं? क्या पहनता है औरत लोग? बुर्खा। तो उनको बुर्खा उतार दोगे क्या? आदिवासी लोग क्या पहनता है? धोती साड़ी। धोती खुलवाओगे क्या? क्या पहनाने जा रहे हो तुम? हिंदी में तुम राष्ट्र चला दोगे? हिंदी में पूरा देश चल जाएगा, बंगाल मान जाएगा, बंगाली हिंदी में पढ़ेगा। साउथ में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में बहुत गड़बड़ पार्टी है ये वाला, मनुवादी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट में किसको बैठाए हो? नरेंद्र मोदी सबको बैठा दिया। हम लोगों का आदिवासी को, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद में बैठा दिया, रबड़ स्टंप बना दिया और छुआछूत कर दिया, भेदभाव कर दिया। चुनाव आयोग में अपना आदमी को बैठा दिया है, रिजर्व बैंक में वैसे ही आदमी को बैठा दिया, जिसका आंख कान नाक कान कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी को गूंगा बहरा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही आदमी को, हाई कोर्ट में वैसे आदमी को बना दिया। ये पूरा परिकल्पना है 2024 में अगर बीजेपी जीत जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कर दे, यहाँ चुनाव उनाव नहीं होगा। कम्युनिस्ट कंट्री में चुनाव नहीं होता, मालूम है आप लोगों को? रसिया में चुनाव नहीं होता, चाइना में नहीं होता। कमेटी गठन कर लिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुन लिया। ये ऐसा करने जा रहे हैं, मालूम है कि नहीं आपको? ये मालूम कर लो प्रेस मीडिया आप लोग। भारत में 2024 में गलती से आ गया, ईवीएम में गड़बड़ कर देगा तो भारत में वोट नहीं होगा, नॉमिनेटेड करेगा बीजेपी आरएसएस। कहाँ है आप लोग? फिर लड़ाई होगा, फिर उलगुलान होगा, फिर सिद्धू कानू उठेगा, फिर बिरसा मुंडा उलगुलान होगा, फिर विद्रोह होगा। ये नहीं आने दिया जाएगा 2024 में बीजेपी, नरेंद्र मोदी भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लोग हवाला कर, भारत का संविधान पढ़ ले, उसी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। सारे निहित है, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संविधान में निहित है। राज्यपाल, राष्ट्रपति संविधान पे निहित है। गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार संविधान में निहित है। सारा चीज संविधान पे चलेगा, कोई बदलेगा नहीं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पे देश चलेगा, प्रदेश चलेगा, पार्टी चलेगा, जाति चलेगा, धर्म चलेगा। एक लाइन में हम बोल दिया बस। दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका राय रखने के लिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जो जिक्र हो रही है देश भर में, इसके बारे में जो चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में कुछ आप हमें जानकारी दें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहिए, लगातार लोगों से जुड़ते रहेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानकारियाँ, सबकी जो व्यक्तिगत विचार है उसको आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद, जोहार।